हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर नंबर 7 आज इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से इस लेक्चर्स के अंडर मैं स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बचे हुए दो टाइप्स को डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि यह लेक्चर नंबर 7 थ्योरी का होने वाला है, तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, अभी हमारा लेक्चर नंबर 5 से यह टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और आज का बचा हुआ लास्ट दो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो कि स्पेशल टाइप्स के हैं उसे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंडर जो पहला इंटीग्रल होने वाला है वह 1/√x² + a²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन के तौर पे आपको फार्मूला के तौर पे आपको याद रखना है। जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मॉडुलस ऑफ x + x² + a²/√। ठीक है, यह इसका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको क्वेश्चन बनाने से पहले इसे आपको बहुत ही अच्छी तरह से हमेशा याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ यह एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करके इस आंसर को लाएंगे भी। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं एक बार। LHS 1/x² + a²/√। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस के मेथड को यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे हम x के प्लेस पे कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम x के प्लेस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पुट करेंगे। इस तरह से पुट करेंगे कि यह दो टर्म एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला टर्म हो जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ताकि यह स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और तब हम फिर इसे अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर सकेंगे आसानी से। तो इसमें हम यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कुछ ट्रिक्स अपनाने जा रहे हैं। x² + a² में सबसे पहले हम इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा x² + a² हो या x² - a² हो, तो इसमें हम सबसे पहले a को 1 एज्यूम कर लेंगे। इससे हमारा x² + 1² ये एक्सप्रेशन x² + 1² मतलब 1 + x² में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम x के प्लेस पर बारी बारी से साइन थीटा से लेके कॉसेक थीटा तक पुट करके देखेंगे कि पुट करके देखने पे हमें पता चल जाएगा कि 1 + x² किस फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद रखना है कि अगर साइन थीटा पुट करने पे या किसी फार्मूला पे आ जाता है तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से tan अगर पुट कर सकते हैं तो कॉट भी पुट कर सकते हैं, और सेम अगर सेक पुट कर सकते हैं तो कॉसेक भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 + sin² थीटा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इसका कोई फार्मूला, कोई खास फार्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। अब साइन थीटा नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पर कॉस थीटा भी नहीं रख सकते हैं। तो साइन कॉस को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं tan और कॉट की तरफ। तो अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट करते हैं तो 1 + tan² थीटा, जो कि sec² थीटा होता है। ठीक है, तो अब हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे x के प्लेस पे हम tan थीटा पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस रफ वर्क को यहाँ पे अब हम x के प्लेस पे पुट करेंगे tan थीटा। लेकिन यहाँ पे हमने a को 1 एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे tan थीटा के आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है वह 1 है, जो फिलहाल a के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे a का वैल्यू को 1 रखे थे सिर्फ इस टेक्निक्स को आजमाने के लिए। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू 1 को फिर से रिप्लेस कर देंगे एक्चुअल में a से ही। ठीक है, मतलब x के प्लेस पे हम यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 जो कि a का वैल्यू था वो a ही रखेंगे। मतलब x के प्लेस पे a tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता तो x के प्लेस पे 2 tan थीटा, मतलब 2² रहता तो x के प्लेस पे 2 tan थीटा पुट करते। ठीक है,
अब यहाँ पे x का, जैसा कि यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया है, तो यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और यहाँ पे dx हो जाएगा, चूँकि इधर से dx आएगा, और a और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, मतलब dx के प्लेस पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम यहाँ पर रखेंगे। तो देयरफॉर हमारा LHS 1/x के प्लेस पे a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, और इस पे हम रूट लगा देंगे, और यहाँ पे dx के प्लेस पे हम यहाँ पे dx के प्लेस पे a सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, यह रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से इस दोनों टर्म से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम अगले स्टेप में रूट के अंदर इस दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म बचा है वह a सेक थीटा, सॉरी a सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इनसाइड अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट के इनसाइड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसे a सेक स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इस पर हम रूट लगाएंगे, सॉरी यह डी थीटा है। ठीक है, डी थीटा। अब a इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर का और x सेक स्क्वायर थीटा दोनों यहाँ पर रूट के इनसाइड है और दोनों इंटू है, तो a स्क्वायर का यहाँ पर a और सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, यह रूट के बाहर आ जाएगा और रूट यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो a को हम कैंसिल करा देते हैं, सेक थीटा यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो अब हमारे पास सेक थीटा का इंटीग्रेशन बचा है। ठीक है, हम जानते हैं सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस c यह होता है। ठीक है, तो चूंकि अब हमारा क्वेश्चन x में था, तो और यहाँ पे हमारा आंसर थीटा वेरिएबल में आ रहा है, तो फिर से हम यहाँ पर दोनों को x में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे सेक थीटा को हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और tan थीटा की जगह पे हम यहाँ पे tan थीटा की जगह पे x बाय a रख सकते हैं, x बाय a, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप x इक्वस टू a इंटू tan थीटा है, तो tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे x बाय a हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस tan थीटा इक्वस टू x बाय a। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे रूट के इनसाइड हम x के प्लेस पे, सॉरी tan थीटा के प्लेस पे x बाय a फिर से रखेंगे हम, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस x बाय a का होल स्क्वायर एंड x बाय a प्लस c, और इसके ऊपर रूट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू x बाय a है, तो हमने x बाय a का होल स्क्वायर और आगे 1, ठीक है, प्लस और इसके ऊपर रूट लगा दिया। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओवर रूट प्लस x बाय a प्लस c यह होगा। फिर हम इसे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर 1 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x बाय a प्लस c। ठीक है, अब यह a स्क्वायर जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में है और रूट के इनसाइड है, तो यह यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख अंडर रूट, और यह a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर x बाय a प्लस c। अब फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो log a, एलसीएम आने के बाद ऊपर में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और यहाँ पे x। ठीक है, यह रिमेंस बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे log इस न्यूमरेटर को अगर हम p माने और डिनोमिनेटर को q, तो log p बाई q के फॉर्म में यह एक्सप्रेशन हमारे सामने है, जिसे हम लिख सकते हैं
ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं log mod ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log mod ए प्लस सी। चूँकि हम जानते हैं कि log p बाय क्यू, log मॉडुलस ऑफ p बाय क्यू को हम log मॉडुलस ऑफ p माइनस log मॉडुलस ऑफ q, यह लॉगरिथम का रूल्स है। तो उसके अकॉर्डिंग पे, उसकी के बेसिस पे हमने इसे इस फॉर्म में लिखा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे log मॉडुलस ऑफ a, मतलब यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, लेकिन यहाँ पे log के पास a है, तो यह कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यह c भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यह दोनों कांस्टेंट जो कि अननोन कांस्टेंट है, तो यह दोनों मर्ज होके एक सिंगल कांस्टेंट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन अब log x, इस x को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, log मॉडुलस ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस दोनों को हम मर्ज करके एक सिंगल इंटीग्रेशन में, मतलब एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रल 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू log मॉडुलस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यह आ चुका है। ठीक है, तो इस इंटीग्रल के बेसिस पे यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस इंटीग्रल के बेसिस पे आप उसे ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 36 अंडर रूट। यह हमने यहाँ पर एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो जैसा कि इससे कंपेयर करने पर हमें पता है कि ऊपर में हमेशा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम 5 को 5 × 1 लिखेंगे, जिससे हमारा 5 इंटीग्रेशन की प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 5 × है, तो हम 5 को बाहर करेंगे तो इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है, ये 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये फॉर्म पे कम्प्लीटली यहाँ पर फिट हो चुका है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 5 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ओवर रूट। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसे हम आगे चल के इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर और 6 स्क्वायर का वैल्यू 36 लिख सकते हैं। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 11/25 एक्स स्क्वायर प्लस 49 अंडर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर में 1 दिखने के लिए हमें 11 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे 11 हम बाहर कर सकते हैं, 1/25 एक्स स्क्वायर को हम 5x का होल स्क्वायर और 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट 11। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मैच कर चुका है ऊपर में, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x के प्लेस पे यहाँ पे हमारा 5x है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका यहाँ पे स्क्वायर हुआ है, और ए स्क्वायर के प्लेस में यहाँ पे a के प्लेस पे 7 आ गया है, तो यह कम्प्लीटली 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ चुका है। तो आ चुका है, तो बस अब हमें इसका आंसर लिखना है। तो आंसर लिखना है, चूँकि यहाँ पे x रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे x रिप्लेस हुआ है लीनियर एक्सप्रेशन 5x से, और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम इसके रेसिप्रोकल से आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 यहाँ पर पहले से ही बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है, तो यहाँ पे 11 को तो रहना ही था, और x का कोफिशिएंट 5 के रेसिप्रोकल को हमने यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आंसर यहाँ पे log
चूँकि log x होता है और x के प्लेस पे यहाँ पे 5x प्लस अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे 11 इंटू 1/5 को हम 11/5 लिखेंगे, log 5x और 5x स्क्वायर अगर हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 25x स्क्वायर और 7 स्क्वायर 49 प्लस c। यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 29/3x स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब 29 को हम यहाँ पर 29 इंटू 1 लिखेंगे, जिससे हमारा 29 बाहर आ जाएगा। 29 को हम बाहर करेंगे, यहाँ पे 1/3x स्क्वायर को हम जानते हैं √3x स्क्वायर लिख सकते हैं, √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 64 को हम 8 स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब यह देखने से लग रहा है कि यह 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे x को रिप्लेस किया गया है √3 टाइम्स x से। तो √3 टाइम्स x या √3x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x का रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल से रिप्लेस होने पर फार्मूला अच्छी तरह से काम करता है। जो फार्मूला है वही फार्मूला पे हमें इसको ब्रेक करना है, लेकिन हमें x के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3 है, तो 29 चूँकि सबसे पहले से ही बाहर है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3, इसके रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में, और उसके बाद log x की जगह पे √3x, ठीक है, प्लस ओवर √3x का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अल्टीमेटली यह √29/√3 इंटू log √3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 64 ओवर रूट प्लस c, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीट करके, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के मेथड्स को यूज़ करेंगे। (41/x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 41 को 41 इंटू 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं रूट के अंडर यहाँ पे x से रिलेटेड 2 टर्म है, तो हमें यहाँ पर इस पूरे टर्म को इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि यह 2x सिंगल x में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए हम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, इस फैक्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 41 को हम आउट कर देते हैं, और यहाँ पे रूट के अंदर यह x स्क्वायर a स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसे x का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब 4x को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है ताकि हमें b का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 2 और यह a हो गया। अब अपना सेंस यूज करके हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे ताकि तीनों का प्रोडक्ट 4x हो जाना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वह नंबर 2 ही होगा, तो 2x इंटू 2 यह मिलकर 4x हो जाएगा, और हमें b का वैल्यू 2 के रूप में यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्लस b स्क्वायर है, तो प्लस 2 स्क्वायर करेंगे। अब प्लस 2 स्क्वायर चूँकि क्वेश्चन के पार्ट में यहाँ पे नहीं है, तो मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे -2 स्क्वायर करेंगे, और प्लस 20 यह क्वेश्चन में पहले से ही अवेलेबल था, तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसे हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर,
और यह यहाँ से यहाँ तक तो हो गया। अब -2 का स्क्वायर -4 और +20, ठीक है, dx। अगले स्टेप में हम इसे x + 2 का होल स्क्वायर और 20 - 4 यह 16 हो जाता है, ठीक है। अब 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा इंटीग्रल 41(1/x + 2 का होल स्क्वायर, और इस 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे और इसके ऊपर पूरे में रूट लगाएंगे। आप देख सकते हैं 1/x² + a², 1/x के प्लेस पे x + 2 जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है, और a² के प्लेस पे 4 है, तो यह 1/x² + a² के फॉर्म पे कम्प्लीटली आ चुका है। और यहाँ पे आपको हमेशा इस कंडीशन में जब x को रिप्लेस करने वाला एक्सप्रेशन लीनियर होता है तो उस कंडीशन में x के कॉफिशिएंट को हमेशा आपको ऑब्जर्व करना है। तो चूँकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है तो 1/1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 41 log x के प्लेस पे, चूँकि log x होता है तो x के प्लेस पे x + 2 / x + 2 का होल स्क्वायर +4² + c, ठीक है। हम इसका आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे 41 log x + 2 और इसे हम ब्रेक कर देते हैं। तो इसे हम ब्रेक कर देते हैं तो जानते हैं हम x + 2 का होल स्क्वायर +4², जो कि हमें यहीं से मिला है, ठीक है। तो x + 2 का होल स्क्वायर +4² है, x + 2 का होल स्क्वायर +4², ये अल्टीमेटली हमें शुरू में जो x² + 4x + 20 था यहीं से मिला है। तो इसे अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसे हम x² + 4x + 20 + c, ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अगला जो लास्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारा लास्ट स्पेशल टाइप ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारा अगला लास्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल है 1/x² - a², ठीक है, 1/√x² - a², और इसका इंटीग्रेशन भी पिछले इंटीग्रेशन की तरह ही होता है, log mod x + x² - a² + c, यह इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसे आपको फॉर्मूला के तौर पे हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ हम देने जा रहे हैं। अगर यह एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो किस तरह से इसको बनाएंगे, 1/x² - a² dx। तो हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, तो पुट करने से पहले एक बार रफ वर्क कर लेते हैं, x² - a², a का वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह हम a के वैल्यू को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन x² - 1 यह दिखेगा। अब x के प्लेस पे अगर हम sin थीटा पुट करते हैं तो sin² थीटा - 1, जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ खास इसका फार्मूला नहीं होता है, तो यहाँ पर sin थीटा पुट नहीं कर सकते हैं। तो sin थीटा पुट अगर नहीं कर सकते हैं तो cos थीटा को भी यहाँ पे पुट नहीं किया जा सकता है। अगले वैल्यू हम tan थीटा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो x के प्लेस पे अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो tan² थीटा - 1, अगर हम x = tan थीटा पुट करेंगे तो tan² थीटा - 1 भी कुछ खास नहीं होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है इसका फार्मूला। तो tan थीटा अगर हम पुट नहीं कर सकते हैं तो cot थीटा भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास sec थीटा, x के प्लेस पे अगर sec थीटा पुट करेंगे तो देयरफॉर x² - 1 sec² थीटा - 1, जो कि tan² थीटा होता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे sec थीटा यानी कि a sec थीटा पुट करेंगे, ठीक है। यह हमें यहाँ पर हमने रफ वर्क करके पता कर लिया। तो पुट x = a sec थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे x/a का वैल्यू sec थीटा मिलेगा। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा dx और sec थीटा का डिफ्रेंशिएशन
सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, यह डी एक्स को रिप्लेस किया जाएगा ए इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा से। ठीक है, तो अब एल एच एस, अब हमारा एल एच एस 1/x के प्लेस पे ए सेक थीटा, चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स के प्लेस पे ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और नीचे हम ए स्क्वायर कॉमन लेने पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यह डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यह टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगले स्टेप में हम न्यूमरेटर में ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा और यहाँ पे रूट के इनसाइड ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर है और दोनों के बीच n2 है, तो यह दोनों रूट के बाहर आसानी से बाहर आ जाएगा। ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए स्क्वायर का ए और टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा। अब हमारा यह दोनों टर्म का रूट से बाहर और रूट भी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। यह ए स्क्वायर का रूट के बाहर ए वैल्यू हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा वैल्यू हो जाएगा। दोनों के बीच इनटू था, रूट के इनसाइड रूट के बाहर भी दोनों के बीच इनटू यहाँ पे रहेगा। ए एंड टेन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन अब है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया था, लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब हम फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल थीटा है लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन वेरिएबल एक्स में है, तो हम यहाँ पे इसके एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉग सेक थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स बाई ए निकाल करके रखा है, जिसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और टेन थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट ये लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए रख के यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लॉग मॉड एक्स बाई ए प्लस सेक थीटा की जगह पे एक्स बाई ए रखेंगे, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस सी लॉग एक्स बाई ए। अब यहाँ पे एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यह रूट के अंडर का जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट के बाहर ए हो जाएगा एक्स बाई ए और इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए। फिर से अंदर में एलसीएम ए और ए का एलसीएम ए होगा, ए यहाँ पे ऊपर में एक्स और यहाँ पे ये दोनों मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब लॉग पी बाय क्यू के फॉर्म में यह आ चुका है, तो इसे हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ए प्लस सी। ठीक है, अब देख सकते हैं लॉग मॉड ए यह कांस्टेंट है और सी भी एक कांस्टेंट है, तो यह दोनों अननोन कांस्टेंट होने के कारण यह दोनों का इक्विवेलेंट एक अननोन कांस्टेंट होगा। तो हम यहाँ पर इसके बाद इन दोनों को मर्ज करके एक अननोन कांस्टेंट लिखेंगे। लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यह दोनों मिलकर एक अननोन कांस्टेंट सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यह यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला के तौर पे लिखा था। ठीक है, ठीक है। अब हम इस पे बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही सिंपल होगा, 3/x स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, तो 3 को हम सबसे पहले 3 × 1 लिखेंगे जिससे हमारा 3 बाहर आ जाएगा और ऊपर में 1 चाहिए हमें, तो ऊपर में 1 हमें मिल जाएगा। इस 3 को बाहर करेंगे तो 1/x स्क्वायर और 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यह 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे कंप्लीटली फिट हो चुका है, तो जिसका आंसर लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर रूट प्लस सी, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 9 स्क्वायर को हम बाद में 81 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 56/16 x स्क्वायर माइनस 121 ओवर रूट। तो 56 को सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं, तो हमारा 56 बाहर आ जाएगा और 16x स्क्वायर को हम 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, 4x का होल स्क्वायर और 121 को हम 11 का स्क्वायर लिखेंगे और इस पे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1/√x के प्लेस पे यहाँ पे 4x जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है और माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे 11, मतलब यहाँ पे यह एक्सप्रेशन कम्प्लीटली 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे x को रिप्लेस किया गया है 4x से जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है और इसका यहाँ पर इस लीनियर एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम आंसर में इसके कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे। 56 ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, इसका रेसिप्रोकल 1/4 लॉग मॉड x की वैल्यू यहाँ पे 4x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर प्लस सी। इसे कटा देते हैं हम, कैंसिल करा देते हैं 28। ठीक है, यानी कि 14 लॉग मॉड 4x और यहाँ पे 4x स्क्वायर का वैल्यू 16x स्क्वायर 121 प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे आप खुद से ज़रूर बनाएं, खुद से बनाने पे आपका कॉन्सेप्ट और भी बेटर हो जाएगा और आप इसमें खुद से बनाने पे आपको ये जितने भी टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है वो आपको अच्छी तरह से याद हो पाएगा। π/7x स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो पाई को हम पाई × 1 लिखेंगे, तो पाई हमारा बाहर आ जाएगा। अब 7x स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो इस केस में हम 7x स्क्वायर को √7x का होल स्क्वायर लिखेंगे और 15 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसे हम √15 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके ऊपर पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर चूंकि रूट है तो हम यहाँ पे रूट लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म पे यह कम्प्लीटली फिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से x रिप्लेस हुआ है √7x जो कि लीनियर है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट √7 के रेसिप्रोकल से हम यहाँ पे इसके आंसर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पाई यहाँ पे पहले से यहाँ पे आया हुआ है। x का कोफिशिएंट जो कि √7 है, इसका रेसिप्रोकल 1/√7। अब यहाँ पे लॉग मॉड x मतलब √7x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब रूट 7x स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यह पाई अपॉन रूट 7 लॉग रूट 7x रूट 7x का स्क्वायर, फिर से हम यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यह 7x स्क्वायर माइनस 15 प्लस सी। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 39x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम 39 को 39 इंटू 1 लिखेंगे और यहाँ पे हम यह फैक्ट यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्म में हम इसे लाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक, एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस 10x है तो यह माइनस 2ab के फॉर्म में हमें यहाँ पे इसे लिखना है, एक्सप्रेस करना है। तो माइनस 2a का वैल्यू x है, अब यहाँ पे b का वैल्यू एक नंबर यहाँ पे पुट करना है ताकि तीनों का प्रोडक्ट 10x होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x, ऑफकोर्स यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा हमें, तो b का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अब प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस बी ये स्क्वायर यानी कि b का वैल्यू 5 आने पर यहाँ पे प्लस 5 स्क्वायर लिखा जाएगा। अब प्लस 5 स्क्वायर चूँकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं था तो इसे मैनेज करने के लिए हमें माइनस 5 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और माइनस 11 क्वेश्चन का पार्ट था तो माइनस 11 लास्ट में लिखने पर हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, dx। अब यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। तो आइए इसे लिखते हैं 39 इंटू 1 बाय, यह x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 11, इस माइनस 5 का स्क्वायर का वैल्यू माइनस 25 है और यह माइनस 11 क्वेश्चन में पहले से ही था। ठीक है, 39 1 बाय एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस 25 माइनस 1 जो कि 36 होता है। ठीक है, इसे 36 लिखेंगे और अगले स्टेप में हम इस 36 को 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 39 एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर और इस 36 को हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर लिखने पे अब आप देख सकते हैं यह 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म पे कम्प्लीटली आ चुका है, लेकिन यहाँ पे x को रिप्लेस किया गया है x माइनस 5 से, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होने के कारण यह इस फार्मूला को फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट को कंसीडर करना है जो कि यहाँ पे 1 है, तो 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कोई और नंबर होता है जैसे 2 होता तो यहाँ पे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें। लॉग मॉड x का वैल्यू यहाँ पे x माइनस 5, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो 39 लॉग मॉड एक्स माइनस 5। अब अगर हम इस पूरे को अगर हम ब्रेक करेंगे तो यह अल्टीमेटली हमें एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25, ठीक है, आएगा। यह इसका फाइनल वैल्यू होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।